नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस करंट की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि विदित आपको कि हम कर रहे हैं वीक टू वीक हर महीने के करंट के निचोड़ संग्रह को लेकर के। दोस्तों, इससे पहले मार्च के वीक फर्स्ट वीक टू की कंप्लीट क्लास हमने डाल दी है जी करंट जीके की, और अब आपके सामने हम लेके आए हैं मार्च थर्ड वीक की करंट की क्लास है। आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ताकि कंप्लीट आपके वीक का जो करंट जीके है मात्र 10 या 12 आपकी पीपीटी में समाहित हो रहा है। तो आगामी एग्जाम के लिए क्लास जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अच्छे से प्रिंट लेकर के पढ़िएगा भी है। दूसरी बात, इस क्लास की पीपीटी आपको जीके भी दिला के जाएंगे, टेलीग्राम जो अपना इस नाम से है उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस करंट की क्लास की है। सबसे पहले अपने बात करते हैं करंट को लेकर के। देखिए दोस्तों, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रश्न पूछा जाए कौन है राजस्थान के, तो जोराराम जी कुमावत साहब हैं। ये राजस्थान के पशुपालन डेयरी मंत्री है। इन्होंने आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1977 में है। कि कौन से ब्रांड का? तो सरस ब्रांड का नाम पूछा जाए कौन सा ब्रांड है इसका? सरस ब्रांड का ऊंटनी के दूध को लॉन्च किया है। तो प्रश्न आ जाए, जोराराम जी कुमावत ने आरसीडीएफ फेडरेशन के सरस ब्रांड के किसके दूध को लॉन्च किया है? ऊंटनी के दूध को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, क्या खासियत है? देखिए दोस्तों, ऊंटनी का जो दूध है ये मधुमेह रोगी के लिए बहुत ही हितकारी यानी कि लाभदायक माना जाता है। और हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने हवा में उड़ने के साथ साथ पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन विकसित किया है। तो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में गोता लगाने वाला तैरने वाला जो ड्रोन है वो किसने डेवलप किया है? आईआईटी जोधपुर के तत्वाधान में है, तो इसके द्वारा है। नेक्स्ट, बहुत ही चर्चित योजना है पीएम सूर्यघर योजना है। दोस्तों, पीएम सूर्यघर योजना आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईआरसीपी के लिए ही है। इसका जो बजट है वो कितना है? 7500 करोड़ का दोस्तों इसका कुल बजट है। और इसमें 1 करोड़ परिवारों के घरों में 300 यूनिट बिजली इसमें दोस्तों फ्री दी जाएगी है। और राजस्थान से 3 स्थल, प्रथम कौन सिलेक्ट हुआ है? प्रथम सिलेक्ट हुआ है सांगोद कोटा, क्योंकि पीएम सूर्यघर योजना में संपूर्ण जो लाभान्वित होने वाला जो कस्बा हम टाउन कह सकते हैं कौन सा? सांगोद कोटा है। इसके अलावा कौन सा दूसरा है? पुष्कर अजमेर का। और तीसरा किसका है? फलोदी का स्थान है। इनको राजस्थान में 3 स्थल है जो इससे लाभान्वित है। तो पीएम सूर्यघर योजना का टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि बजट कितना है? 7500 करोड़ का बजट है। इसमें 1 करोड़ परिवारों के घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गवर्नमेंट की स्कीम है। और इसमें प्रथम स्थान पे राजस्थान के 3 स्थल में सांगोद कोटा आ जाएगा, दूसरे में पुष्कर अजमेर आ जाएगा, तीसरे में कौन सा आ जाएगा? फलोदी आ जाएगा है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में अपने इसी करंट की। देखिए दोस्तों, पीएम सूर्योदय योजना, अगली जो योजना है वह कौन सी है? पीएम सूर्योदय योजना है। पीएम सूर्योदय योजना की अपनी चर्चा करें दोस्तों, क्यों खास है? तो सबसे पहले आप देखेंगे इस योजना को लेकर के कि पीएम सूर्योदय योजना है, ये घर घर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसका टारगेट ये है कि हर घर सोलर पैनल लगाना। इसका शुभारंभ राम मंदिर रामलला की प्रतिमा की स्थापना के साथ में हुआ था। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने इस योजना का सूत्रपात किया। और बात करेंगे इस योजना को लेकर के कि ये योजना है राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान के जो 3 जिले सिलेक्ट हुए, कौन कौन से? सीकर है, जयपुर है, जोधपुर। ये 3 जिले हमारे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं। इन 3 जिलों में पहले हजार घरों पर सोलर पैनल यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो सीकर है, जयपुर और जोधपुर है। नेक्स्ट, राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला। राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध प्रयोगशाला का जो शुभारंभ है वो कहां पे हुआ है? सरस स्कूल ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया है। तो राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला है सरस संकुल ऑडिटोरियम जयपुर में, इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, जीवाणु जनित रोगों के उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर को हवन पर किए गए शोध हेतु पेटेंट मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ जाए, जीवाणु जनित रोगों के लिए जो पेटेंट मिला है वो किसके लिए मिला है?
हवन पर मिला है। और किसको मिला है? तो ये मिला है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को मिला है। किसके लिए मिला है? तो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनके लिए जो हवन किया गया उसके शोध के लिए पेटेंट मिला है इनको। नेक्स्ट बात करेंगे जीवाणु जनित रोग है कौन कौन से दोस्तों? निमोनिया है, टाइफाइड है, तपेदिक है, हैजा है, काली खांसी है। ये सारे के सारे जो रोग हैं दोस्तों ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी। देखिए दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना का नाम बदला गया है। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदल के क्या किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप कर दिया गया है। जैसे हमने इसे पहले पढ़ा था कि राजस्थान में इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है उसका नाम बदला गया था, ERCP का नाम बदला गया है, मोटे अनाज का श्री अन्न के नाम से नाम बदला गया है, राजस्थान की चिरंजीवी योजना का नाम बदला गया है। अब राजस्थान की इस योजना का नाम बदला गया है, इसका नाम रखा गया है विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। दोस्तों इसका नाम रखा गया है। और बात करते हैं इस योजना की घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 में है। और इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान के विद्यार्थी जो वर्ल्ड की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा उनको सहायता दी जाती है। शुरुआत में इसके लिए कितने विद्यार्थी लाभान्वित होने की स्कीम थी? 200 विद्यार्थियों की स्कीम थी है। लेकिन बजट 2023-24 में 200 से बढ़ा करके 500 विद्यार्थियों को इसमें कर दिया गया है, जिसमें से 30% क्या है? महिलाएं होनी अनिवार्य है। बजट कब का है? 2023-24 का, जिसमें 200 से बढ़ा के कितना कर दिया? 500 विद्यार्थी, जिसमें से 30% महिलाएं होने भी बहुत जरूरी है। तो इस योजना का नाम बदला गया है। अगली करते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय नाम की जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए जाएंगे। है प्रश्न आ जाए कि चिकित्सा डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान के सभी जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों के लिए किस नाम के क्लिनिक बनाए जाएंगे? तो नाम की बात करेंगे तो रामाश्रय के नाम से हैं ये इनके लिए क्लिनिक यहाँ पे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, वर्तमान में चिकित्सा मंत्री राजस्थान के कौन से हैं? तो गजेंद्र सिंह जी खींवसर राजस्थान के वर्तमान के दोस्तों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे बात करेंगे अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर तैनात किया गया है। तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर अमेरिका का कौन सा हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है? तो AH-64E अपाचे, जिसको जोधपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर यहां पे तैनात किया गया। नेक्स्ट है संचालन भारतीय सेना की एनिवेशन कैबिनेट के द्वारा किया जा रहा है और ट्रेवल एंड लीजर के द्वारा जारी, ये अलग रिपोर्ट है दोस्तों। ट्रेवल एंड लीजर के द्वारा जारी देश के टॉप होली डेस्टिनेशन पवित्र स्थलों की हम बात करेंगे तो उस इंडेक्स में या उस लिस्ट में राजस्थान के 2 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? उदयपुर एवं जयपुर है। देश के टॉप होली डेस्टिनेशन में राजस्थान के वो जिले जिनको शामिल किया गया है तो उदयपुर, दूसरा कौन सा है? जयपुर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट ये देखिएगा, देखिए दोस्तों राज्य सरकार ने हाल ही में जिला प्रमुख प्रधान एवं सरपंचों के मानदेय में कितने % की बढ़ोतरी की है?
10% की। पूछा जाए एग्जाम में सरकार के द्वारा इनके मानदेय में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 10% की है। अब देखिए, जिला प्रमुख को पहले 13,800 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 15,180 रुपए है। प्रधान को पहले 9660 रुपए मिलते थे, अब मिलेंगे 10,626 रुपए मिलेंगे। सरपंच को पहले 5520 रुपए मिलते थे, अब मिलेंगे 6,072 रुपए मिलेंगे है। ये सरपंच को मिलने वाले मानदेय प्रबंध के हिसाब से हैं, जिसको सरकार ने 10% इसमें वृद्धि अब कर दी है। तो ये इनकी सैलरी हो चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन छपने वाला है। क्या खास बात है, हाल ही में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट, हाल ही में भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट या भू विरासत स्थल, ये भू विरासत स्थल है, भू विरासत स्थल में किसको शामिल किया गया है, तो रामगढ़ कलेक्टर 12 को, रामगढ़ कलेक्टर 12 को शामिल किया गया है। और यहां पर जो कलेक्टर जो झील बनी है, यहां पर बनी है उल्का पिंड गिरने से। तो उल्का पिंड गिरने से जो कलेक्टर झील बनी है दोस्तों, वो कहां पे बनी है, रामगढ़ 12 में है। ये देश का पहला जियो हेरिटेज पार्क या साइट बन चुकी है। देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड, देश का सबसे बड़ा जो डंपिंग यार्ड है दोस्तों, ये कहां पे बनाया जा रहा है, किशनगढ़ अजमेर में। यहां पे क्या जो मार्बल वगैरह है, मार्बल के घिसने से जो इसकी डस्ट वगैरह, इसका जो पाउडर है ना, उससे यहां पे पार्क बनाया गया है, तो इसको डंपिंग यार्ड बोलते हैं। तो देश का सबसे बड़ा जो डंपिंग यार्ड है वो कहां पे बन रहा है, ये किशनगढ़ अजमेर में है। लेकिन देश की पहली जियो हेरिटेज साइट कहां पे है, रामगढ़ कलेक्टर 12 में है, जहां पे उल्का पिंड गिरे थे। नेक्स्ट, इसके बाद चलेंगे आगे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक, ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा कंफ्यूज करेगा, डाउट यहां से दूर कर लीजिएगा। अब देखिए, राजस्थान के प्रदूषण डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा ई कचरा उत्पन्न, सर्वाधिक जो ई कचरा उत्पादन करने वाला जो सिटी पूछी जाए तो कौन सी है, जयपुर, जो सर्वाधिक ई वेस्ट, ई कचरा प्रोडक्ट करता है। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति की बात आ जाए, प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ई कचरा प्रोडक्ट या उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है, तो कोटा है। प्रति व्यक्ति की बात करें तो कोटा आ जाएगा। अदरवाइज राजस्थान में सर्वाधिक कचरा, ई कचरा प्रोडक्ट करने वाला जो सिटी पूछे तो कौन सी आ जाएगी, जयपुर है। प्रति व्यक्ति की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, कोटा आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरी, पिलानी, झुंझुनू के वैज्ञानिकों की बात करें तो डॉक्टर ए मर्सीलता एवं डॉक्टर विशांत को प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इनको मिला है, प्रतिष्ठित है, ये गलत लिखा है यहां पे, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है। तो प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, वो किनको मिला है, सीरी संस्था है, CEERI, सीरी, ये कहां पे है, पिलानी झुंझुनू में है, इसको मिला है। नेक्स्ट, जयपुर की कवित्री हेमांगी चक्रवर्ती ने इंग्लैंड में बोर्न लिपि के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित, यह है प्रतिष्ठित, ऐसे है तो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय काव्य स्लैम प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, राज्य के भरतपुर जिला पुलिस प्रशासन की रेंज ने अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया है। तो ऑपरेशन निर्भय अभियान वो कौन से पुलिस डिपार्टमेंट या किस जिला मुख्यालय में चलाया गया है, तो ये चलाया गया कहां पे, भरतपुर में चलाया गया अपराधियों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, जो अवैध खनन होता है उसके ऊपर रोकथाम करनी है। और ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कोंडे नास्ट ट्रेवलर ने देश के बेस्ट 6 सफारी लॉज में चूड़ा, शिकार, ओदी, उदयपुर को पहला स्थान दिया है। तो चूड़ा, शिकार, ओदी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, इनको पहला पुरस्कार मिला है
ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कोडेनास्ट ट्रेवलर ने देश के बेस्ट 6 सफारी लॉज में इनको पुरस्कार मिला है, उदयपुर को है। राज्य की ये हमने पीछे क्लास में कराया भी था दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान के मुंजासर ग्राम पंचायत कौन से जिले में है दोस्तों? फलोदी जिले में है। मुंजासर ग्राम पंचायत याद कर लो, आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। मुंजासर ग्राम पंचायत कहां पे? फलोदी में है। इंटरनेशनल मानकीकरण संगठन ISO प्रमाण पत्र से नवाजी गई है मुंजासर ग्राम पंचायत फलोदी की, इसको ISO सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट अब है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2024 का। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है, क्रांति नहीं है, क्रांति है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार की हम बात करें तो इसका पुरस्कार का संबंध किस गेम से है दोस्तों? सुंदर कांति जोशी पुरस्कार का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। दूसरी बात है सीनियर वर्ग का पुरस्कार किसको मिला है? ज्योति चौधरी को मिला है। सब जूनियर का पुरस्कार किसको मिला है? वृंदा शर्मा को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सीता भार्गव को मिला है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार का संबंध क्रिकेट से है। इसमें शून्य वर्ग, जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? सीता भार्गव को मिला है। नेक्स्ट हैप्पी प्लस। हैप्पी प्लस की स्टेट हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें देश भर में पहली जो रैंक रही थी वह किसकी रही थी? केरला की है। केरला देश में पहले रैंक पे है और इसमें राजस्थान को इस रैंक में हैप्पीनेस की रिपोर्ट में कौन सी रैंक मिली है? 13वीं रैंक मिली है। आशा करो ताकि हम हैप्पीनेस की रिपोर्ट में पहले रैंक पर आए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिएगा ताकि हम आगामी रिपोर्ट में हम पहला स्थान पाए हैं। और यह रिपोर्ट UNO जारी करता है। भारत की रैंक लिस्ट इसमें कौन सी है? 126वीं रैंक है। और फिनलैंड सबसे ज्यादा इसमें हैप्पी है। हैप्पी, खुशियां ही खुशियां हैं फिनलैंड के अंदर है क्योंकि पहले स्थान पे है। भारत की 126वीं रैंक है और राजस्थान की इसमें 13वीं रैंक है। इंडिया की हम बात करेंगे तो इंडिया में पहले स्थान पे कौन सा है? केरला है भाई। नेक्स्ट अब बात करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD नई दिल्ली के द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव में जितेंद्र जी शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तीरंदाज वर्ल्ड कप के लिए हमने पहले कराया भी था। तीरंदाजी का जो वर्ल्ड कप है 2024 का, इसमें किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है? तो इसमें रजत चौहान का संबंध शामिल किया गया है दोस्तों। रजत चौहान जो कि जयपुर के हैं और बहुत ही बेहतरीन तीरंदाजी खिलाड़ी हैं जिनको इस वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय संस्था मैथटेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर SK सिंह को प्रदान किया गया है। राजस्थान के टेक्निकल विश्वविद्यालय कोटा में वाइस चांसलर भी हैं। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, डेंटल स्टूडेंट के बीच तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान, डेंटल स्टूडेंट के बीच में तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान हेतु अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने महात्मा गांधी डेंट कॉलेज सीतापुर जयपुर के साथ MOU किया है। इसके बाद में है पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुई नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जयपुर की हिमानी पूनिया ने 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में मास्टर का खिताब भी इसमें जीता है। आगे चलते हैं। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान उदय प्रताप साहरण को लोकसभा चुनाव के लिए श्री गंगानगर जिले का यूथ आइकन बनाया गया है। तो उदय प्रताप साहरण जो अंडर-19 की टीम में इन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंट किया, कप्तानी भी की थी और बाय द वे हम बेड लक रहे क्योंकि इंडिया की टीम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। लेकिन भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा था बहुत ही शानदार रहा था और इनका जो नेतृत्व, इनकी जो अगुवाई की थी वो श्री गंगानगर जिले के उदय प्रताप साहरण जी ने की थी, जिनको लोकसभा चुनाव के लिए माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु कलेक्टर साहब ने इनको श्री गंगानगर जिले का यूथ आइकॉन या लोकसभा चुनाव का यूथ आइकॉन भी इनको नियुक्त किया है। और एक बात और है, गंगानगर जिले में वोटिंग परसेंटेज भी प्रथम चरण में जितने हम देखा जाए उसमें अग्रणी रही है और ज्यादा भी रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आगे
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान लोकतंत्र सम्मान निधि योजना 2008 को 1 फरवरी 2024 से प्रभावी स्वीकृति दे दी है। एक बार दोबारा सुनिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, दोबारा सुनिएगा। सबसे पहले बात करें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना, ये योजना है 2008 को 1 फरवरी 2024 से प्रभावी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलेंगे, वर्ष 2019 तक इसके 1405 लाभार्थी थे। अब 1 फरवरी 2024 तक जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता भी इसमें योजना के माध्यम से दी जाती है। चिकित्सा सहायता अलग है और इनके लिए पेंशन है वो 20,000 रुपये वो अलग दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गजल गायक जगजीत सिंह जी को अपना गुरु मानने वाले जयपुर के सुप्रसिद्ध गजल गायक कौन? जहीर अहमद का हाल ही में निधन हुआ है। जहीर अहमद का पूछा जा सकता है संबंध किस फील्ड से हैं? तो गायन से हैं, गजल गायक किससे हैं? कहां से हैं दोस्तों? जयपुर जिले से, जिनका निधन हो चुका है। हाल ही में राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शंभुपुरा कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है। तो राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएगा, वो कहां पे बनेगा दोस्तों? शंभुपुरा कोटा में बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को बनाया गया है। आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को बनाया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं वो कौन बने हैं? संदीप वर्मा जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो ए पूछ सकते हैं, राजस्थान में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये लागू करने की स्वीकृति माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने दे दी है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का काम किया जाएगा और 17.52 करोड़ रुपए का व्यय होंगे। इसमें केंद्र और स्टेट की भागीदारी 60 और 40 की रहेगी। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड में। प्रदेश में जो बिजनेसमैन है, जो उद्यमी हैं, उनके लिए, उनकी सहायता के लिए संभाग स्तर पर एमएसएमई सुविधा और विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। और उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। और एक बात और है, राजस्थान के उद्योग डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग भी कर दिया गया है, उद्योग विभाग का नाम बदला गया है। मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ इसके मंत्री भी हैं। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे? 2 चरणों में है। तो प्रथम चरण इसका 19 अप्रैल को हो चुका है। सेकंड जो चरण है तो वह कब है? इसका 26 अप्रैल है। सेकंड जो चरण है तो वह कब का है? 26 अप्रैल है। तो 26 अप्रैल है। और कुल लोकसभा सीट कितनी है? 25 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितनी है? 4 है। और अनुसूचित जनजाति या एसटी के लिए हम बात करें कितनी है? 3 आ जाएगी इसकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना है। दोस्तों, क्यों खास है योजना? सबसे पहले हम बात करेंगे इस योजना को लेकर के। दोस्तों, ये जो योजना है, गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं की हम बात करें तो गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा दी जाएगी इस योजना के माध्यम से, पहली बात। दूसरी बात, इस योजना का पायलट जो प्रोजेक्ट के तौर पे जिन जिलों का सिलेक्शन किया गया है तो कौन कौन से हैं? 12 हैं, भरतपुर फलोदी है। 12 भरतपुर फलोदी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जहां पे शामिल होंगे, मां वाउचर योजना में है। गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर भी दिया जाएगा है। और प्रदेश की 3 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित भी होंगी। नेक्स्ट, 15 से लेके 17 मार्च 2024 को चित्तौड़गढ़ के किले में राजकीय संग्रहालय फतेह प्रकाश महल में 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो राजस्थान के कौन से फोर्ट या कौन से जिले में आर्ट फेस्टिवल हुआ है? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में 15 से लेकर के 17 मार्च तक आर्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम के तहत लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए विविध स्वीप कार्यक्रम गतिविधियां यहां पे आयोजित भी की गई थी।
और इसके बाद में अब है लास्ट स्लाइड दोस्तों, तो फिर कंप्लीट है। आईआईटी जोधपुर ने, हमने पीछे पहली क्लास में मैंने करवा दिया है कि जोधपुर ने हवा में काम करने वाले मानव रहित हाइब्रिड वाहन विकसित करने में कामयाबी हासिल की है। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले पोटास को खनिज श्रेणी से संशोधित करके क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पोटास का जो एसिड है वो कौन सा है, सिल्वीनाइट है, और राजस्थान में सत्तीपुरा, बेरूसरी, हनुमानगढ़ में यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पोटास के भंडार भी मिले हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सुनिए दोस्तों क्यों खास है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन जो योजना के तहत गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको प्रथम प्रसव पर अब 5,000 की जगह 6500 रुपए की सहायता दी जाएगी। देश 6500 रुपए की सहायता मिलेगी, 6500 रुपए की इस योजना के माध्यम से है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, पीएम मातृ वंदन जो योजना है इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या है, यहाँ के कार्यक्रम की, करौली के कार्यक्रम की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। शायद दौसा के कार्यक्रम की उन्होंने प्रशंसा भी की है। और इसके बाद में है देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसको प्रदान किया गया है, तो आनंद चौधरी जी को प्रदान किया गया है। तो ये तो दोस्तों मार्च के 3rd वीक के करंट जो जीके है उसका निचोड़ था। इसके बाद अगली क्लास में हम लेके आएंगे 4th वीक के है, और इसके बाद कंप्लीट जो मार्च है उसका एक करंट की हम लाइव प्रश्नोत्तरी भी रखेंगे, ताकि उसमें जो करंट की हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके क्वेश्चन और उसकी व्याख्या भी आप तक सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जो आपके लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए भी यूजफुल हो, हम उसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सकें। और इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।